अनदर सेशन ऑफ OIR जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस की। यहाँ पर OIR की प्रैक्टिस चल रही है, आप सभी को जिस तरीके से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे आज और भी क्वेश्चंस की, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस जो है हम फिर से डिस्कस करेंगे। जय हिंद एवरीबॉडी। तो जल्दी जल्दी जो लोग क्लास ज्वाइन कर लिए हैं जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, हाउस द जोश। सॉरी, जय हिंद एवरीबॉडी। तो आज हम फिर से OIR प्रैक्टिस सेशन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। 2 सेशंस हम प्रैक्टिस के ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे पहले भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज उसी के साथ हम ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था, जिसको मैं डेली असाइनमेंट के तौर पे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। तो वहाँ पर उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हाय, ऑलवेज हाय होना चाहिए, ठीक है। जय हिंद एवरीबॉडी, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं प्रैक्टिस करने के लिए? यस और नो? सभी लोग रेडी हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए? चलिए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम अपना जो क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दिया था उसका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हम पोलिंग नहीं देंगे बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फॉर होमवर्क, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने इसका आंसर निकाल के रखा है या फिर जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं या फिर जो लोग नहीं थे पिछले क्लास में, वो इस क्वेश्चन को देखिए। आई ऑलरेडी डिस्कस द रूल विद यू ऑल। हमने डाइस के क्वेश्चंस के रूल्स सिंपल से 3 रूल है उनको डिस्कस कर लिया है। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग ने यहाँ पर निकाल के रखा है ऑलरेडी आंसर, वो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। वेरी इजी, इसमें रूल नहीं भी लगाओगे, एक सिंपल सी लाइन मैंने आपको बताई थी, अगर उसको ध्यान में रखा होगा अगर आप लोगों ने, तो उसके थ्रू भी क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो देखिए विदाउट टाइमिंग वेस्ट किए हुए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो बी होगा, और मोस्टली लोगों ने सही बताया है, ठीक है। यहाँ पर रूल्स लगा सकते हैं लेकिन रूल की जरूरत है नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या बोला था, एडजेसेंट फेस। देखो अपोजिट फेस क्या होते हैं, अपोजिट फेस जो होते हैं जो एडजेसेंट ना हो, ठीक है, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब अपोजिट फेस जैसे कोई भी चीज है अगर वो उसके सामने है तो उसके बगल में नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपसे पूछा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, तो देखिए 1 के बगल में 2 भी है 5 भी है, इस वाले फिगर में 3 भी है और 4 भी है। तो ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन भी हो जाएगा, या फिर आप रूल भी लगा सकते हैं, 1 का रूल लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ओनली 1 कॉमन है और 1 का ही पूछा है, तो डेफिनेटली 1 कॉमन है और 1 का ही पूछा है, तो जो रिमेनिंग नंबर रह गया होगा, क्योंकि ये चारों तो उसके बगल में है ना, और एडजेसेंट नंबर कभी भी अपोजिट में नहीं होते, तो रिमेनिंग 1 इज ओनली 6 है, ओके। तो रिमेनिंग जो है वो केवल यहाँ पर 6 होगा, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? हाँ या ना? ठीक है। तो आई होप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे सही आया होगा। तो अगर सही है तो दैट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर चीजें धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है फिगर सीरीज का, और फिगर सीरीज के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो जल्दी से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो पोलिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सीरीज का क्वेश्चन है, आपको एक सेट ऑफ फिगर्स दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट सेट आपको बताना है अगला जो सेट होगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए। आज काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आज यहाँ पर जो है ओके आंसर सही आएंगे, ABCD। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर 57% लोगों ने बताया। मींस मेजॉरिटी तो हमेशा सी के साथ ही है, मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं वो सी के साथ हैं। तो देखो जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा हाई रहती है ना, हमेशा वही आंसर मोस्टली सही माना जाता है, ठीक है। होता है, सॉरी माना नहीं जाता, होता है, ठीक है। देखिए सीरीज देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले ब्लैंक है, फिर शेडेड पार्ट, हाफ शेडेड हार्ट, हाफ एंड लाइनिंग वाला। अब देखो ये लाइनिंग, यहाँ पर ट्राइंगल की पोजीशन पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ये ट्राइंगल मतलब जो ट्राइंगल है वो स्टार्टिंग में जा रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि सिंपल सी भाषा में कि सर्कल वाला पार्ट लास्ट में जा रहा है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट में जा रहा है। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट में है। हम शेडेड और लाइन वाले पार्ट चीज को बाद में देखेंगे, बस पहले एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए ट्राइंगल है वो लास्ट में गया है, मतलब यहाँ पर लास्ट में दिस टाइप का स्क्वायर ही होगा और ये दोनों चीज इस तरीके से आ जाएंगी। मतलब हमने ये वाला फिगर तो हमने बना लिया ब्लैंक। अभी ब्लैंक क्यों बनाया? क्योंकि अभी बाकी जो अंदर चीजें हैं शेडेड है या फिर हाफ शेडेड है वो भी हम देखेंगे। पहले तो इतना क्लियर है, यस और नो, ठीक है। यस और नो, इतना क्लियर है क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला फिगर सीरीज का मतलब क्या होता है, इस चीज से ये आई होगी, फिर यहाँ से ये फिगर आया होगा, तो अगला क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट फिगर लास्ट में आ रहा है, तो इसमें भी फर्स्ट फिगर लास्ट में होगा, तो जो स्क्वायर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है, वाई और यस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वाले में ट्रायंगल जो पीछे आया है वो ब्लैंक हो गया, मतलब जो बीच वाली चीज है वो लास्ट में चली गई है। तो यहाँ पर भी बीच वाली चीज, लाइनिंग वाली चीज क्या होगी, लास्ट में। यहाँ पर भी देखो बीच वाली चीज थी, बीच में जो भी हो रहा था, शेडेड हो रहा था, लाइन हो रहा था, वो लास्ट में गया है। तो यहाँ पर भी बीच में जो भी हो रखा है वो लास्ट में जाएगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बाकी आप और भी चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों फिगर हमने कैंसिल आउट कर दिए। और यही हमको सीखना है कि पेपर में कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी वेरी बेस्ट मेथड सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज वेरी गुड, बट नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी गुड, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ब्लैंक है वो लास्ट में गया, शेडेड वाला पार्ट फर्स्ट में, मतलब जो भी लास्ट में होगा वो फर्स्ट होगा, तो ये ब्लैंक रहेगा और ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो जिस तरीके का पहला डायग्राम है वैसा ही रहेगा ये, मतलब सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, क्लियर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। और मुझे ज्यादातर लोगों के आंसर यहाँ करेक्ट चाहिए आज, ठीक है। काफी लोग जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के साथ साथ सही होना भी जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉरी, ओके, वंस अगेन 96, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर, सॉरी फिगर कंप्लीशन का, नॉट एम्बेडेड। फिगर कंप्लीशन में क्या होता है, आपको एक 1/4 पार्ट या कोई भी एक पार्ट होता है डायग्राम का, वो आपका मिसिंग होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर फिल आउट करके देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर हम इस 4 ऑप्शंस में से इन डायग्राम को यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर रही है, बिल्कुल डायगोनली लाइन होनी चाहिए और इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और आपको जो स्क्वायर का जो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है उसका पार्ट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, ना कि टॉप में। हमें चाहिए बॉटम के लेफ्ट जो है उसके बॉटम कॉर्नर में। तो यहाँ पर जो फिगर है वो सी की तरह होगा, सी हमारे फिगर को कंप्लीट करेगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये 1 2 3 लिखा है, इसको ABCD मान सकते हैं, ठीक है, ABCD ही मानना।
वो गलती से जल्दबाजी में हो गया, ठीक है। ABCD थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द आंसर फिगर विच फ्रॉम द पीसेस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फिगर हैव बीन कट। मतलब आपको बताना है कि ये पार्ट्स कहां से मिले होंगे हमें, इन चारों डायग्राम में से ये पार्ट्स जो है, अरे 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 क्वेश्चन डिस्कस करने लग जाते हैं, ठीक है, चीजें रह जाती है। आ गया जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन समझा रही थी क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको वो पीसेस जो क्वेश्चन फिगर में दिए वो पता लगाना है कि किस ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है। ओके इजी पीजी, ओके चलिए, बहुत इजी है। 88 87 सॉरी 87.88, मतलब मोस्टली लोगों ने सॉल्व सही किया है। कुछ लोगों ने सी भी बोला, देखो सी तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये इस तरीके का जो डायग्राम है वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें ये फिगर भी है, 4 फिगर है पीसेस, तो देखो ये सेकंड पीस भी है, ऊपर भी है, और ये मतलब ये चारों जो पीसेस हमें जोड़ के देखिए तो हमें ये वाला फिगर को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पोल आया था ओम यहाँ पर, कोई भी अगर आपको लग रहा है तो देख लीजिए, रिफ्रेश करके देख लीजिए अपने उसको वीडियो को, पोल आया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। वंस अगेन डाइस क्वेश्चन, बिकॉज डाइस के क्वेश्चंस यू कैन से डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी मात्रा में, जो है वो डाइस क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं, ठीक है। सब लोग प्रो हो चुके हो आई थिंक यहाँ पर। अब डाइस के क्वेश्चन में डिस्कस मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि कई सारे लोग न्यू भी होते हैं, फर्स्ट टाइम आए होते हैं, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या पूछा है पढ़िए और तुरंत आंसर बताइए, ठीक है। सॉरी व्हाट इज द फेस अपोजिंग टू बी, ओके 76, फिर भी काफी सारे लोगों ने डी बोला है, बी भी बोला है, सी तो क्या किसी ने नहीं बोला, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा, दैट इज ई। देखो इसको चार फिगर दिए हैं, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। चलो फर्स्ट और सेकंड, मतलब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वन हैविंग बी, ठीक है। अपोजिट बी के अपोजिट क्या होगा, सिलेक्ट द लेटर व्हिच विल बी दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिशन टू द वन हैविंग बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ई आंसर है, ये बहुत लोगों ने बोला। अब कैसे है वो देखिए, तो देखिए यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है, डी कॉमन है, तो देखिए एफ का सी है, ये कंफर्म हो गया, मतलब सी तो नहीं होगा। उसके बाद अगर इन दोनों को देखिए यहाँ पर सी और डी कॉमन है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो मतलब ये सेकंड और थर्ड डाइस को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आपको ये बताया था कभी भी किसी, यू कैन यूज फर्स्ट एंड फोर्थ आल्सो, या डेफिनेटली यू कैन यूज, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ भी ले सकते हो, हाँ, क्योंकि बी के सराउंडिंग में 4 है तो रिमेनिंग 1 होगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन सेकंड और थर्ड भी ले सकते हो। सेकंड और थर्ड में क्या है, टू प्लेसेस, टू आपके जो फेस है वो कॉमन है, सेम है, तो जो रिमेनिंग फेस होंगे वो अपोजिट होंगे, मतलब बी का अपोजिट ई हो जाएगा। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ करोगे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सेकंड जो मैंने आपको डिस्कस किए थे रूल्स, उसमें से जब दो फेस कॉमन हो तो जो रिमेनिंग फेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो बी और ई वहां पर अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दैट इज ई जो फेस होगा वो अपोजिट होगा ए के। इज दैट क्लियर केशव? जिन लोगों ने गलत आंसर बताया है, क्लियर है सबको, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंस अगेन डाइस का क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी है हमको, और अभी हम ऑलरेडी टू सेशंस कर चुके हैं प्रैक्टिस के, बाकी चैप्टर वाइज भी कर चुके हैं, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नहीं समझ में आए मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। क्वेश्चंस कीजिए जल्दी से। ओके फास्ट, ठीक है। तो देखिए अपने आप रेशो हमारे करेक्ट आंसर का इंक्रीज होने लगा है धीरे धीरे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज अगेन ई, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। कैसे होगा, लेट्स सी। क्या पूछा है, 3 पोजीशंस दिए हैं, सिलेक्ट द लेटर व्हिच विल बी द फेस अपोजिट एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एस कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर डी कॉमन है, यहाँ पर बी डी, तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए डी एस ए डी ई एफ, तो हमने जैसे कि बताया था क्लॉकवाइज में क्या होता है, जब कोई भी ओनली वन फेस कॉमन हो, ओनली वन फेस इज कॉमन एंड देन वी यूज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ऐसे पहले आएगा, देन फिर ई एफ, तो एस का अपोजिट सिमिलरली ई दिखा है। एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आदत कोई बात नहीं है। देखो एस के साथ में ए है, डी है, जी है और एफ है, तो ये चारों नहीं होंगे, बचा क्या ई, तो ई हो जाएगा। कैसे भी करो, देखो रूल्स हमारे 2-3 ही है गिने चुने, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो लोग स्टार्टिंग में जब मैंने डाइस पढ़ाया था तो आप लोग बोल रहे थे कि मैम डाइस के क्वेश्चन नहीं होते, तो आई होप आप लोगों से क्वेश्चन अब इजीली होने लगे होंगे। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे क्या डाइस के क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगने लगे, डाइस क्वेश्चंस इजी है, अब आप कर लोगे विदिन सेकंड्स। मुझे नहीं लगता अब आपको ज्यादा टाइम की जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है, ठीक है ना, तुरंत हो जानी चाहिए अब तो। चलिए यस, यही बस यही सुनना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई चीज आपको क्लास में एकदम से सीखने को मिली और आप उसको हमेशा रूल अप्लाई करके आपके आंसर सही आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है, मतलब, ठीक है। वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऐसा कौन सा फिगर है जो डिफरेंट है, ठीक है। टाइम्स अप एंड यस, बहुत ही इजी है, ठीक है। ए या बी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सी। लॉजिक्स बताते जाओ सब अपने अपने, पहले तो सब लोग अपने अपने लॉजिक्स बताते जाओ। आंसर, करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। बट व्हाई आपने सब लोगों ने मोस्टली सी ऑप्शन लगाया है, क्यों लगाया है सी, ठीक है, जल्दी से बताओ सी क्यों लगाया आप लोगों ने, ए या बी, ए या सी, सी। कुछ लोग, बहुत ही रेयर केस में डी आंसर है, 4 लाइंस, यस यस दैट्स द लॉजिक, या सी हैज अ ओपन शेप, वेयर इज ओपन शेप, इसमें भी तो ओपन है, इसको पूरी तरीके से क्लोज कैसे मानेंगे, ये क्लोज कहाँ है, ठीक है। मनदीप
मणिदीप्ता मणिदीप्ता यहाँ पर ये क्लोज, ये पूरा क्लोज फिगर कहाँ है? ये भी क्लोज नहीं है। ट्राइंगल नहीं 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 नहीं, ट्राइंगल कॉमन है, तो ट्राइंगल भी तो शेप डिफरेंट डिफरेंट है, फिर वो कॉमन चीज कहां से आएगी? ठीक है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बिकॉज ऑल हैव 3 लाइंस। और आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं लाइन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सब में 3 लाइंस है एक्सेप्ट दिस, बिकॉज दिस फिगर हैव 4 लाइंस, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ट्राइंगल डिफरेंट डिफरेंट है आदित्य, यहाँ पर इसमें देखिए अलग ट्राइंगल है, उसमें अलग है, देखिए कोई भी कॉमन चीज होती है तो उसको एक सिमिलैरिटी की तरह देखते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज, अच्छा ये ऑड वाले क्वेश्चन है, यस वही सिमिलैरिटी, मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब तीनों में जो चीज सेम होगी उसमें से अलग छांटना है कि अलग क्या होगा, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट वन। हाँ ये डिफरेंट, मतलब इसमें ये नहीं देखना कि बाकी तीनों में क्या, इसमें 3 लाइन है सब में, तो ये 4 लाइन हो गया, ठीक है। तो कुछ ही लोग थे, देखिए इस वाले ऐसे क्वेश्चन में हमको बहुत ही पर्टिकुलरली चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो जल्दी से एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। प्लीज सी द क्वेश्चन क्लियरली आपको डायग्राम को देखना है, ठीक है। 58%, बाकी लोग कहाँ गए? बी और सी में, देखिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जो बी और सी लगाए हैं और जो ए तो बहुत ही रेयर केस में दिख रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पर ट्राइंगल देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि रोटेशन कभी अलाउड नहीं होता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में रोटेशन जब तक कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल रहा है, देखो मेंशन नहीं है वो पता लगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन जब हमें रियल एज इट इज कॉपी पेस्ट वाला डायग्राम मिल रहा है जिसकी पोजीशन जैसी है वैसी ही है, तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए सुंदरम, जब हमें, मैंने आपसे क्या बोला, फिर से मैं वही लाइन रिपीट कर रही हूँ, अगर रोटेशन अलाउड है उस केस में जब हमें मेन डायग्राम एक्चुअल डायग्राम नहीं मिल रहा तो रोटेशन वाला ही कोई सही होगा, लेकिन जब यहाँ पर हमें एज इट इज मिल रहा है, देखिए ये वाला जो बी है अगर रोटेट कर दिया जाए मतलब थोड़ा सा 45 डिग्री भी कह लो या 90 क्या कहेंगे 90 कहेंगे कुछ भी, डी है 4 ट्रायंगल, डी में 4 ट्रायंगल का है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, पार्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें एम्बेडेड ढूंढना है, एम्बेडेड आप पिछली क्लासेस में थे, ठीक है, एम्बेडेड मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये ढंग से ट्रायंगल आपका देखिए शेप ही, मतलब यहाँ पर जो है वो रिवर्स है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपको देखिए यहाँ पर जो फिगर आपको दिया है वो एज इट इज इसमें आ रहा है, ठीक है, ठीक है। हमें हिडन छाटना है यहाँ पर, ये नहीं देखना कि इसमें 4 या 5 है, जो हमारा डायग्राम है वो एज इट इज इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, इट इज एम्बेडेड और इट इज हिडन इन दिस पर्टिकुलर फिगर, गिवन फिगर, ऑप्शन फिगर, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से वेरी इजी पीसी क्वेश्चन, पोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है, ओके ओके वेरी गुड। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए डाइस के क्वेश्चंस में अब। यस चलिए 30 सेकंड्स भी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, लेकिन क्या करें, अरे जल्दबाजी कर दी मैंने, ठीक है। अब ये क्या होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा, 60% लोगों ने सही बताया, मेरी मिस्टेक है आज, ठीक है। लेस टाइम कैसे बताएं, वो पॉसिबल अभी है नहीं, ठीक है। गड़बड़ हो गई ये तो, ठीक है, कोई बात नहीं है, धोखे से जल्दीबाजी में बी ऑप्शन मैंने आपको करेक्ट बता दिया, जबकि सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है, सी आएगा, सी या, और सी ही सही था, मोस्टली लोगों ने सी ही बोला था, ठीक है। देख लेते हैं वन के अपोजिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर ओनली वन फेस इज कॉमन, तो हम क्लॉकवाइज प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ से भी क्लॉकवाइज, तो इसका पैटर्न बनेगा 615, इसको क्लॉकवाइज करेंगे, जो नंबर सेम होता है वहां से, कोई बात नहीं है दीपक, एक आध नंबर, एक आध देखो एक आध रैंक इधर उधर होगी कोई, लेकिन आप सही होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके आंसर सही है तो दैट इज वेरी वेरी गुड, और ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज आपको आपके OIR में काम आएगी। तो यहाँ पर 6 to 4 हो जाता है, कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है ना। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने बताया था ओम यहाँ पर कि अगर ओनली वन फेस इज कॉमन तो हमें क्या करना है, उनको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो 615 हो जाएगा, ये 6 to 4 हो जाएगा, और उसके आमने सामने जो भी नंबर्स आएंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ऑपोजिट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑपोजिट कहलाएंगे, तो यहाँ पर वन का ऑपोजिट क्या होगा 2। देखो जो लोग फर्स्ट क्लास, व्हाई नॉट डॉलर, डॉलर कहाँ है, ठीक है। तो देखो जो लोग पिछली क्लासेस में नहीं थे वो जाके पहले वो क्लासेस भी देखिए, लाइव भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन प्रीवियस क्लासेस भी देखिए, वहां से आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। कोई भी नंबर एडजेसेंट नंबर 4 नहीं होगा, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, 4 उस केस में होता जब 6 की पोजीशन सेम होती, जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे जब आप लोग थे, यस और नो, जब पोजीशन सेम होती है तो करस्पॉन्डिंग फेस सेम होते हैं, अभी दोनों की पोजीशन 6 की पोजीशन डिफरेंट है, इफ ओनली वन फेस इज कॉमन बट एट दी डिफरेंट प्लेस, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 615 हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगी, 6 को यहाँ रख दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, अगर ऐसे में समझाने लगी तो सेम फिगर दिमाग में घूमता रहेगा, ठीक है। 6 को यहाँ लेके देखो, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 इधर आएगा, ठीक है। अब ये चीज अपन करने बैठेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, दिमाग भी बहुत लगाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर हम सिंपल तरीके से निकालेंगे। इज दैट क्लियर? ओजस नाउ इट इज क्लियर एवरीबॉडी, ओके ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इजी है, जल्दी से बता दो।
आराम से, जल्दबाजी नहीं है। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 2? आपसे 2 के अपोजिट पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, जल्दी, बहुत जल्दी आंसर देने लगे आप लोग। आई थिंक सभी लोग यहाँ पर प्रो हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। $97, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, यही होना चाहिए। 100 भी यहाँ पर मुझे मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर अपोजिट ऑफ 2? ओनली 2 फेस आर कॉमन, ठीक है, प्लेसेस कुछ भी हो, दैट इज नॉट बॉदर्ड। तो यहाँ पर रिमेनिंग फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इफ 2 फेसेस आर कॉमन देन रिमेनिंग फेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 1 और 5 का पूछते तो हम नहीं बता पाते इसमें, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंड मोस्टली लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिगर सीरीज का, फिगर सीरीज है, फर्स्ट फिगर के बाद सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद कौन सा फोर्थ फिगर होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइमिंग है, तो सॉल्व करिए क्वेश्चन को आराम से दिमाग लगा के, ठीक है। चलो स्टार्ट करिए डिस्कशन, टाइमर चलिए। 91% लोगों ने, चलो तो इसका आंसर भी काफी सारे लोगों ने सही किया। चलो देख लेते हैं कैसे। देखिए क्या लिखा है, पहले आपका ट्राइंगल था, शेडेड पार्ट बाहर है, ठीक है। पहली बात तो रोटेशन देख लेते हैं। तो देखिए रोटेशन पहले 90 डिग्री, ये 90 डिग्री टर्न हो रहा है, जो आपका रेक्टेंगल पार्ट है वो 90 डिग्री टर्न हो रहा है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यू कैन सी। तो 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके से होगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसिल आउट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब सब दूसरी बात, जो ये जो शेडेड पार्ट है स्क्वायर आपका टाइप इस तरीके का, वो आपका बिल्कुल सेंटर में, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात सिर्फ ट्राइंगल की आती है। तो देखिए ट्राइंगल की बात आएगी तो इस तरीके का ट्राइंगल होगा, इस तरीके का, वो आप देखिए ध्यान से। देखिए जब भी हमारा ये 90 डिग्री मूव हो रहा है, एक बार आपका ट्राइंगल इनसाइड आउटसाइड है, एक बार इनसाइड है, एक बार आउटसाइड है, तो अगली बार क्या होगा, इनसाइड होगा। शेडेड पार्ट मतलब इनसाइड होगा, सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन। यहाँ पर बी ऑप्शन में ये इनसाइड होगा, ठीक है। अगेन सीरीज का क्वेश्चन क्या पूछा है, each of the following question consists of 5 figures marked as 1 2 3 4 5, problem figure followed by the other 4 mark A B C D, okay, answer figure, select the figure from the among figure which contain the same series, means आपको बताना है यहाँ पर अगला फिगर इन 4 में से कौन सा होगा। जय हिंद, जय हिंद। अच्छा बेस्ट ऑफ लक बोला जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिए। आई होप कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं टाइमर थोड़ा सा लेट दे रही हूँ इसके लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल जाए, ठीक है। ओके ओके, चलिए आंसर भी आने लगे तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। लेट्स सी, काफी हद तक आंसर सही है, और बी ऑप्शन सही होगा, काफी हद तक काफी लोगों ने सही किया है। अब देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, लॉजिक तो इसमें भी चल रहा है, लेकिन कई लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी और आंसर लगा दिया है, तो दैट्स इट्स अ लक, ओके। ये लक है उन लोगों का कि क्वेश्चन इजी है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कई लोग, लेकिन कई लोग बिना सॉल्व किए बस थोड़ा सा देखते हैं और आंसर लगा देते हैं, तो कई बार लक सही हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 बार ट्राइंगल दिया है, यहाँ पर 2 बार इस तरीके का ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पर इक्वल है, तो अगली बार भी मेरे हिसाब से इक्वल ही होना चाहिए, सो ऑल ऑप्शन आर कैंसिल आउट, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। देख लीजिए एक बार, मैं दूसरा लॉजिक, देखो लॉजिक तो कई सारे हैं। देखिए ये मिडिल वाला लास्ट में आया, यहाँ पर ये मिडिल वाला लास्ट में आया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी लास्ट में आएगा, तो देखिए सारी चीजें एक एक करके चेक करेंगे तो सेम फॉलो हो रही है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ट्राइंगल देख लो, कुछ भी देख लो, एक एलिमेंट को देखा तो वही लॉजिक फॉलो हो रहा है। और हो क्या है ना, 5 फिगर दे दिए, तो ये इससे रिलेट करा, ये इससे मतलब रिलेट करते जा रही है चीजें, तो जब रिलेशन हमें इजीली पता चल जाता है ना, तो हमें नेक्स्ट फिगर पता करने में, अब मान के चलिए कि इक्वल और मल्टीप्लाई वाले और भी फिगर होते हैं, तो वहां पर हाँ सही है, लेकिन इससे अगर कभी कभी क्या होता है, जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उससे ही रिलेटेड 2 ऑप्शंस में दिए हैं, फिर उन दोनों ऑप्शंस की और फिगर्स को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अप्रोच सही तो है, अप्रोच बिल्कुल सही है, तभी तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ठीक है। एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, वरना आपको बस ये चीज याद रखनी है, अगर इस टाइप की मतलब ये दोनों चीज और भी फिगर में सेम होती तो आपको बाकी एलिमेंट्स भी देखने पड़ते, अप्रोच सही है, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी, या इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शंस एंड योर लक अगर इजी हुआ तुरंत आंसर आ जाएगा, वरना अब देखो एक दो एलिमेंट और कॉमन हो जाते तो आपको और ऑप्शंस में सिमिलैरिटी होती, तो एक दो चीजें और चेक करनी पड़ती, वहां आपका टाइम जाता, तो ये चीज हो जाती है बस, है ना। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तो 77% लोगों ने सही जवाब दिया है, हाँ सी होगा, बी नहीं होगा। हाँ देखिए बी तो क्लियरली दिख रहा है ना हमको, देखिए ये वाला बॉक्स एक बार आपका लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, तो दैट मींस यहाँ तो होना ही चाहिए, तो ये फिगर तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखिए ऊपर डार्क फिर नीचे डार्क, ऊपर डार्क मतलब यहाँ पर क्या होगा, नीचे होगा, बॉटम में होगा, तो ये चीज तो देखिए एक ही फिगर से आपके क्लियर हो गई, ठीक है।
देखिए हमने क्या किया, एक फिगर को पकड़ के रखा और उसी से ट्रेस किया। अगर आपका उसी से आंसर आ रहा है तो दैट इज वेरी वेरी फाइन, और नहीं आ रहा है तो अदर ऑप्शंस में कॉमन सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो और ऑप्शन देखने पड़ेंगे। यहाँ एक ही चीज से सारे फिगर गलत हो गए तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, हाँ बॉक्स से हो जाएगा, सर्कल से भी हो जाएगा, देख लीजिए जिससे भी हो आप कर सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर था। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे थे कल कि मैम वो ओपन डाइस होता है, ओपन बॉक्स होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज्यादा इजी पीजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वो जो रूल्स बताए थे 3 उसमें से कोई रूल फॉलो नहीं होगा सिवाय एक के कि एडजेसेंट कभी अपोजिट नहीं होता। तो अगर एडजेसेंट अपोजिट नहीं होता तो वो चीज आप ध्यान रखना, कोई भी कोई फेस अगर बगल में है मतलब एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल में है, उससे टुका हुआ है, तो वो उसका अपोजिट नहीं होगा, नेवर बी अपोजिट फेस। ठीक है, एक बार ट्राई करो। ठीक है, 1 सेकंड आई विल टेल यू। ठीक है, जिसको हमें एक बार ऑप्शन दिख नहीं रहा है कई लोगों को, दिख रहा है ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है चलो, कुछ लोगों ने गैस कर लिया कि ये तीनों नहीं है तो इसीलिए मैं समझ गई आप लोगों को। ठीक है, इजी है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कोई भी इतना ज्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है, कोई भी रूल्स नहीं लगाने, सिर्फ दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यस 97% लोगों ने सही जवाब दिया, दैट इज ऑप्शन डी। जो नहीं दिखा था वही सही है। कैसे, देखो एडजेसेंट फेस कभी अपोजिट नहीं होते। हाँ बहुत तेज बचे। इफ द शीट इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए डाइस, मतलब ये डाइस की फॉर्म में अगर शीट को फोल्ड किया गया है, डाइस का फॉर्म जो क्योंकि 6 फेसेस है और 6 फेस पे नंबर लिखा है हर जगह, एंड 4 इज पुट ऑन द टॉप, अगर 4 को टॉप पे रख दिया जाए तो बॉटम में क्या होगा। देखिए 4 के एडजेसेंट 2 भी आ रहा है, 5 भी, 1 भी, 3 भी, तो डेफिनेटली 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें, अब जैसे 4 का अपोजिट 6 है तो डेफिनेटली आपने ऐसे करके लिख लीजिए 1 2 3, मतलब देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट दिखा रहा है, 2 का 1 मतलब 1 2 3, तो जो भी आमने सामने इस तरीके से 1 2 3 शो करेगा और जो एडजेसेंट नहीं होगा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए वंस अगेन क्यूब का क्वेश्चन, क्यूब और यू कैन से डाइस, क्यूब के फॉर्म में डाइस होती है। ठीक है, पोलिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सॉरी एक्सट्रीम, बिल्कुल प्रैक्टिस कर, ऑनलाइन प्रिपरेशन करके तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, सभी चीज अपनी डाउट क्लियर करो, अपनी चीजों को देखो कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, काफी लोग रिकमेंड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो देख लिया क्या आंसर होगा, 72। ए कैसे आया, ए बहुत लोगों ने ए मार्क किया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, 72% लोगों ने यहाँ पर हैश बताया है। ठीक है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टू पोजीशन ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल बी द कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग स्टार एस्टेरिक, यू कैन से इसका अपोजिट पूछा है। सबसे पहले टू ही ऑप्शन, टू ही फेसेस है, मतलब टू ही यहाँ पर फिगर दिए हैं, तो प्रॉपर्टी देखना जरूरी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है 1 सेकंड देखिए क्या लिखा है, ए, तो ए इज कॉमन, दैट मींस ओनली वन फेस इज कॉमन। ठीक है, नहीं नहीं आएगा योगेश, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास में ही देख लिया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट आते हैं। यस यस यहाँ पर है, वो भी है, और जो आगे तैयारी कर रहे हैं वो भी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ओनली वन फेस इज कॉमन, और हम क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ए परसेंटेज स्ट्रिक ए डॉलर हैश, तो ये हमारा सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चला जाएंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, क्लॉकवाइज प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, एस्ट्रिक का अपोजिट पूछा है, एंड डेफिनेटली हैश विल बी द आंसर। ठीक है, तो जिन लोगों ने गलत आंसर बताया था उनको क्लियर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, क्लियर, क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीबॉडी। देखिए कल हमारी क्लास नहीं है क्योंकि संडे है कल, तो मंडे से फिर से और प्रैक्टिस सेशन, फिर से और प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आज प्योरली हमने यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन उठाया बिकॉज हमने वर्बल कल बहुत सारे किए थे, तो ऐसे ही हम वर्बल नॉन वर्बल दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लेवल हमेशा इजी टू मॉडरेट रहेगा। ठीक है, ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस को ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछा है ओके लेट्स सी, 87% लोगों ने सही जवाब दिया है, एंड द ऑप्शन इज बी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों नहीं, देखो क्यूब नहीं, देखो क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, जो आपको ऑप्शन से करने होते हैं। थोड़ा सा लोचा है इसमें, क्योंकि देखिए क्यूब नहीं बन पाएगा बिकॉज अगर आपको मैंने एक फंडा बताया था, ये दोनों ये बी के बी ए के अपोजिट है, लेकिन बी क्यू के भी अपोजिट दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो ये क्यूब तो नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। बट हमसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि हमने बताया था एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट अगर किसी के एडजेसेंट है तो उसके अपोजिट नहीं होगा। तो एल और सी एडजेसेंट में आएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सी एंड डब्ल्यू भी कहीं ना कहीं एडजेसेंट आएंगे, डब्ल्यू एंड बी भी एडजेसेंट ही है, तो बी और ए ऐसा ही बचता है, जो एडजेसेंट नहीं है तो वो अपोजिट हो सकता है। ठीक है, सो बिल्कुल चल रही है हर्षिता यहाँ पर, आप देखिए सेशंस यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, जीडी के सेशंस जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, आप एसएसबी के जो एसएसबी का बैच है वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इजी एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर भी यही लोचा है, 1 सेकंड,
वैसे फोर्थ ऑप्शन की जरूरत पड़ी नहीं। यस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, बिकॉज सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी के रिगार्डिंग है, अपोजिट पूछा है, ठीक है। ठीक है, क्या बोला है, अपोजिट साइड। तो देखिए टी एंड जे हो सकते हैं, डी और के बगल में नहीं होगा, एच एंड टी यहाँ पर देखिए बगल में है दोनों, नहीं होगा, और के और एस भी बगल में नहीं होगा, तो टी और जे ही होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। अपोजिट टू ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट क्या होगा? चलो देख लेते हैं ऑप्शंस। यस, कुछ लोगों ने बी भी बोला, यस डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज वॉयलेट। अब वॉयलेट क्यों है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन कहाँ है। ग्रीन यहाँ पर भी है, ग्रीन यहाँ पर भी है, तो देखिए एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से कर लो, कोई भी फंडा यूज कर लो। देखिए ऑरेंज, रेड, व्हाइट, तीन कलर तो ये हो गए, और सिल्वर, ये सब इसके एडजेसेंट है। देखिए विदाउट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा फिगर दिए हैं तो हमें इजी हो जाता है, अगर दो फिगर है तो प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ती है, बिकॉज ऑप्शंस नहीं होते हैं आपको बाकी एलिमेंट्स को चेक करने के। तो देखिए यहाँ पर हमको पता चल गया, ग्रीन के बगल में ऑरेंज आ रहा है, नहीं होगा, रेड आ रहा है, नहीं होगा, व्हाइट आ रहा है, नहीं होगा, सिल्वर आ रहा है, नहीं होगा, तो जो रिमेनिंग है दैट इज वॉयलेट, वो ही डेफिनेटली ऑरेंज के अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ग्रीन के अपोजिट होगा, सॉरी, ठीक है, ग्रीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, वॉयलेट। हमने ग्रीन ही तो देखा था, ग्रीन के बगल में ये दोनों कलर, ठीक है, वॉयलेट हो जाएगा। विदाउट रूल करेंगे क्योंकि चार चार डाइज है, तो क्यों रूल लगाना, ठीक है। नहीं निकलता है आंसर तो ही हम यहाँ पर रूल लगाएंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन और करो। वेरी इजी, वेरी इजी, सेकंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें तो सॉरी। ओके चलो देख ले क्या होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, बहुत इजी है, और मुझे लगता है 100% लोग सही देंगे। देखिए ओनली वन फेस इज कॉमन एंड एट द सेम प्लेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगी, करस्पॉन्डिंग फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर गामा मतलब ये सिग्मा जो भी है उसका अपोजिट पूछा है बीटा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास को हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे, अगले क्लास में हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका असाइनमेंट है, ये आपको ध्यान में रखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, और भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आंसर पूछूंगी लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान में देख लीजिए, नंबर्स दिए हैं सर्कल में, लीडर बोर्ड बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेगा कैसी, ठीक है। तो देखिए किसका नंबर आज ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए टाइमिंग के लिए वेरी गुड, ये इतना ही हमें टाइमिंग चाहिए। देखिए गलत है कुछ क्वेश्चन, एक तो देखिए मैं बता देती हूँ मिस्टेक थोड़ी सी कहीं ना कहीं हुई है, ठीक है। तो एक नंबर इसमें जो है एवरेज टाइम बहुत कम ही लेना है हमको। ज्योति यादव आई थिंक पहले भी उन्होंने लीडर बोर्ड में रह चुकी है, एंड शुभी द्विवेदी, सो बहुत ही अच्छा काम किया है। देखिए टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर, टाइमिंग से, बट एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन यही वाला हो, ठीक है। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू इस तरीके से, और हम चाहेंगे कि 100 मतलब फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सही हो, ठीक है, गड़बड़ नहीं होगी अगली क्लास में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हम और भी अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।